नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आईटीबीपी में ट्रेड्समैन की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेबस जो है ना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो सिलेबस बताएंगे। सिलेबस उसके अलावा दोस्तों जो आपका ट्रेड टेस्ट है ना, उसका नंबर अलग से मिलता है। तो कैसे कैसे होता है, सारा 4 पार्ट में है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताएंगे, सारा कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल ये ट्रेड्समैन का वैकेंसी है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 287 पोस्ट निकल के आ रहा है। 23 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट की बात करें तो 22 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपए फी लगेगा। बाकी दोस्तों आप एससी कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेट हैं, या दोस्तों फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 0 रुपए देना होगा। क्लियर है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, देखिए एज सबसे पहले समझिएगा, इसमें 6 प्रकार का अलग अलग पोस्ट है। अगर आप जो टेलर, गार्डनर या कोबलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 18 से 23 जनरल वाले बच्चों का। बाकी सफाई कर्मचारी हो गया, वाशरमैन या बार्बर का अप्लाई करते हैं तो 18 से 25 साल एज चलेगा। बाकी ओबीसी है तो दोस्तों ओबीसी को 3 साल का छूट है, और एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो उनको 5 साल का छूट है। यानी दोस्तों 23 साल तक जो मांग रहा है ना, तो 26 हो जाएगा, और बाकी दोस्तों यहाँ पर 23 वाला यहाँ पर 28 साल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों अगर ये पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, वाशरमैन, बार्बर या आपका सफाई कर्मचारी, तो ये आपका 28 साल और एससी एसटी को 30 साल। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग ट्रेड का नाम है, अलग अलग पोस्ट है, और सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है। सबसे पहले अगर ध्यान दीजिएगा, टेलर यानी दर्जी के लिए अप्लाई करते हैं आप, गार्डनर यानी माली के लिए अप्लाई करते हैं ना, और दोस्तों यहाँ पे देखिए मोची के लिए अप्लाई करते हैं, कोबलर। तो यहाँ देखिए दर्जी का 18 पोस्ट है, गार्डनर का यानी माली का दोस्तों 16 पोस्ट है, और कोबलर यानी मोची का दोस्तों 31 पोस्ट है। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें आप अप्लाई करते हो तो आप 10th पास के साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस का। ठीक है, रिलेटेड ट्रेड में, जैसे कि दर्जी का, गार्डनर का या कोबलर का। ठीक है, अगर ये नहीं है तो दोस्तों आपके पास आईटीआई किया हुआ है 1 साल का, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईटीआई भी नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है ना रिलेटेड ट्रेड में, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, बाकी जो सफाई कर्मचारी का पोस्ट है, वाशरमैन यानी धोबी का है, और दोस्तों बार्बर यानी नाई का है। अगर ये तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, देखिए सफाई कर्मचारी में दोस्तों 78 अच्छा खासा पोस्ट है, धोबी में 89 अच्छा खासा पोस्ट है, और बार्बर में, नाई में 55 पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा बच्चे धोबी में अप्लाई करेंगे, उसके बाद सफाई कर्मचारी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी 2 पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। और जो ये तीनों पोस्ट है ना, देखिए ध्यान से, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, ये मात्र 10th पास पे है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, बस 10वीं पास है, आप लोग अप्लाई कीजिए, तो सबसे ज़्यादा इसी में बच्चे अप्लाई करेंगे, ये तीनों पोस्ट के लिए और नाई के लिए। ठीक है, समझिए इस बात को। अब देखिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी होगा पहले, यानी कहने का मतलब है आपका फिजिकल है। फिजिकल में पहले आपका क्या होगा, रनिंग वगैरह होगा, उसके बाद चेस्ट, हाइट वगैरह सारा कुछ नापा जाता है। ठीक है, रिटन टेस्ट उसके बाद होगा, फिजिकल पास कीजिएगा, 2 महीने बाद रिटन टेस्ट कम से कम, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है, डीबी और मेडिकल होता है, री मेडिकल होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पीटी का सिलेबस देख लीजिए क्या है। मतलब पीटी का रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट का, ये है मेल कैंडिडेट का, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, फीमेल का आएंगे बताएंगे। रनिंग होगा 1600 मीटर 7.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट, और 3.5 फीट होगा आपका हाई जंप। ये दोनों के लिए दोस्तों 3-3 चांस मिलता है, ध्यान रखिएगा, 3-3 चांस मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर हाइट की बात करें ना, 170 सेंटीमीटर। अगर मेल में एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 80, 5 फुलाना है, और 76 से 81। अगर आप गोरखा पहाड़ी वगैरह क्षेत्र के हैं तो और कम होता है दोस्तों। ठीक है, ये मेल का हो गया। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल का दोस्तों रनिंग क्या हो जाएगा ना, फीमेल का रनिंग हो जाएगा 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड का समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 800 मीटर 4:45 का समय। अगर लॉन्ग जंप की बात करें ना, लॉन्ग जंप 9 फीट। ठीक है, और हाई जंप की अगर बात करें ना दोस्तों, तो हाई जंप आपका 3 फीट मात्र। ये फीमेल का हो गया। ठीक है, और फीमेल के लिए अगर हाइट की बात करें ना, तो चलिए हाइट बता देता हूँ, 157 सेंटीमीटर अगर फीमेल में। ठीक है, एसटी कैंडिडेट हैं तो 152.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया।
अब देखिए यहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 21,700 से लेकर 69,100 स्टार्टिंग सैलरी है। इन हैंड अगर हम बात करें ना, तो आपका जो सैलरी मिलेगा ना, करीब करीब दोस्तों आपका 27,000 प्लस सैलरी होगा। फर्स्ट पेमेंट बता रहा हूँ पहले महीने का, क्योंकि महंगाई भत्ता 38% तमाम और अलाउंसेस जोड़ के इतना सैलरी मिलेगा। अब देखिए सिलेबस में कंफ्यूजन है। देखिए सिलेबस जो बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये सिलेबस और फिजिकल के बारे में जो ये पिछला वैकेंसी 2017 में आया था, 300 प्लस पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, बस उसमें ये बताया गया ना 287 पोस्ट है और सारा ये पोस्ट है बस, और हाइट वगैरह और आपका क्वालिफिकेशन केवल बताया गया है। बाकी ये फिजिकल के बारे में 2017 के वैकेंसी को अकॉर्डिंग बताया, हालांकि यही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। और सिलेबस भी 2017 में यही था, इस साल भी यही रहने का चांस, कोई अलग अलग होगा तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम आपको 23 तारीख से, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, जब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो जीके और जीए, ठीक है। जीके जीए में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। इससे 15 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, 15 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मैथ की अगर बात करें ना, तो मैथ का दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेगा मैथ का। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है, हिंदी करना चाहते तो हिंदी कीजिए, इंग्लिश करना चाहते तो इंग्लिश कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। तो जो इंग्लिश मीडियम में अच्छे हैं बच्चे वो इंग्लिश करें, हिंदी में जो अच्छे हैं हिंदी करें, तो दोनों में से कोई एक करना होता है, ऑप्शनल होता है। ये 10 क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग से दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो रीजनिंग से क्या पूछेगा, 15 क्वेश्चन, टोटल 250 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टाइम की बात करें ना, ठीक है, टाइम आपको कितना मिलेगा, 1 आवर्स, 1 घंटे का समय है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अच्छा का समय भी है। सिलेबस तो आपने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण बुक होने वाला है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सारा यहाँ पर देखिए जितना भी पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है ना, सारा कुछ इस बुक में कवर किया गया है। 1950 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नज़दीकी दुकान पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। देखिए दोस्तों एक चीज बताना मैं भूल गया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, वो भी समझ लीजिएगा। तो देखिए नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है, नो नेगेटिव। तो आपको करना क्या है ना, 50 क्वेश्चन है ना, मान चलो आपका सपोज कीजिएगा 50 क्वेश्चन है, आपको 40 क्वेश्चन की जानकारी है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, अक्सर छोड़ देते हैं। देखिए निगेटिव मार्क नहीं तो तुक्का लगा देना भैया, तुक्का में अगर एक्सपर्ट हो तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड का जो है ना 50 मार्क्स का ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब समझिएगा इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, 4 पार्ट है, अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने दोस्तों मान के चलो आप दोस्तों अप्लाई करते हो वाशरमैन पोस्ट के लिए, सपोज कीजिए वाशरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो वाशरमैन का काम क्या होता है, धोबी का काम अलग अलग 4 प्रकार का श्रेणी पाता गया है। कपड़े धोने के लिए 10 नंबर है, इसके अलावा कौन सा डिटर्जेंट यूज करना है, ठीक है, कौन सा सामान से क्या धोया जाता है, मतलब इक्विपमेंट के बारे में जानकारी उससे संबंधित अलग अलग है। तो सारा डिटेल्स जितना भी पोस्ट है सारा का प्रीवियस जो वैकेंसी था सारा का मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ट्रेड टेस्ट के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, यहाँ पर ये जो पोस्ट है ना 50 नंबर का आपको मिलेगा। ये देखिए जो पोस्ट बता रहा हूँ ना, सबसे पहले टेलर के लिए, ठीक है, कांस्टेबल टेलर के लिए अलग अलग नंबर है, तो वो ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों टॉकिंग, मेजरमेंट, कटिंग एंड, देखिए जो कपड़े का कटाई बुनाई है उससे संबंधित दोस्तों 15 नंबर है। नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप और मटेरियल, जैसे फैब्रिक हो गया, ठीक है, अलग अलग दोस्तों जो फैब्रिक है ना उससे 10 नंबर का है। तो टेलर वाले पोस्ट के लिए है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कैरी आउट, मिरर आउट, ये सब अलग अलग इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। मशीन के बारे में जानकारी से 15 नंबर है। इसके अलावा एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज टूल्स के मशीन के बारे में, जो टेलर से संबंधित मशीन होता है ना उससे 10 नंबर है। तो टोटल 50 नंबर उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर गार्डनर के लिए देखिए कैसे नंबर है। तो गार्डनर में अगर अप्लाई कीजिएगा ना, तो नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स एंड, देखिए सीजनल प्लांट्स, अब मतलब प्लांट्स के बारे में, फूल पेड़ पौधे के बारे में आपका जानकारी से संबंधित 10 नंबर का है। देखिए केमिकल, यहाँ पर दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी से 10 नंबर हो गया। यहाँ पर दोस्तों नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स, बीज के जो कैसे संरक्षित किया जाएगा, अलग अलग प्लांट को कैसे संरक्षित किया जाएगा उसके बारे में जानकारी से 10 मार्क्स का है। नॉलेज अबाउट, देखिए अलग यहाँ पर
ग्राफ्टिंग, प्रिपेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स यानी दोस्तों गुलदस्ता वगैरह सजाने से संबंधित है, कलर से संबंधित 10 नंबर हो गया। तो अलग अलग नंबर है। यहाँ आप देख लीजिए टूल्स से संबंधित भी 10 नंबर का है। जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कोबलर में अगर अप्लाई कीजिएगा ना मोची में, तो देखिए यहाँ पर मोची से संबंधित 10 नंबर ये हो गया। एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज और डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर यानी चमड़े की जानकारी से 10 मार्क्स हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखिए अलग अलग है। रिपेयरिंग अगर करते हैं ना, शू को अगर आप मरम्मत करते थे 10 नंबर हो गया। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर, अलग अलग प्रकार का जो चमड़ा आता है उससे संबंधित 10 मार्क्स हो गया। वाटर कैरियर देखिए, वाटर कैरियर हालांकि यहाँ पर सीट दोस्तों वाटर कैरियर का सीट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सफाई कर्मचारी का सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, तो सफाई कर्मचारी में अगर अप्लाई करते हो तो देखिए ध्यान समझिएगा दोस्तों। नॉलेज अबाउट टूल्स यानी टूल्स, क्लीनिंग मटेरियल यूज इन द ट्रेड वर्क, ठीक है। तो नॉलेज आपका टूल्स का होना चाहिए, जो सामान होता है सफाई कर्मचारी का। जैसे मान के चलो ना, सफाई करने के लिए अलग अलग ब्रश आता है, ठीक है, झाड़ू आता है, पोछा कराने का सामान आता है, उसका जानकारी से संबंधित है 10 मार्क्स का, ठीक है। देखिए क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन, ठीक है। तो बाथरूम, टॉयलेट और वॉश बेसिन की सफाई से 15 क्वेश्चन है, तो आपसे वहाँ पर करवाएगा भैया देखो वॉशरूम है, इसको साफ करके फटाफट दिखाओ, अगर अच्छे से कर दिया 15 मार्क्स है। ठीक है। देखिए कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ, देखिए यहाँ पर जो गार्बेज हो ना उसका डिस्पोजल से 10 आपका मार्क्स हो गया। देखिए एबिलिटी टू ओपन अ ब्लॉकेज, देखिए कोई चीज़ पाइप ब्लॉकेज है, मान के चलो घर में पाइप लगा हुआ है, कोई भी नल है, कोई भी पार्ट्स है, वो ब्लॉकेज हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है उससे संबंधित अगर जानकारी है तो 15 मार्क्स का है। तो टोटल ये जोड़ के 50 मार्क्स हो गया। समझ गए इस बात को। अब कुक का तो इसमें पोस्ट है नहीं। देखिए वाशरमैन के पोस्ट के बारे में बात करें, वाशरमैन का यहाँ पर पोस्ट है और बच्चे इस पर अप्लाई करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। वाशरमैन में यानी धोबी के लिए दोस्तों, देखिए वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ, अलग अलग क्लॉथ अगर आप सफाई करते हो, ऊनी गर्मी के लिए हो गया दोस्तों आपका सूती वस्त्र, उससे संबंधित 10 मार्क्स हो गया। देखिए आयरन करने के अगर है, आप आयरिंग करते हैं मतलब आप दोस्तों इस्त्री करते हैं, तो 15 मार्क्स है, ठीक है। नॉलेज अबाउट ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, यानी कभी कभी महंगा कपड़ा को क्या होता है दोस्तों ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं हम, उसका 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। नॉलेज अबाउट यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, सोप्स, मतलब अलग अलग टाइप के आपके पास डिटर्जेंट है, साबुन, सर्फ है, उसकी जानकारी से संबंधित 15 मार्क्स हो गया। तो ये सब दोस्तों कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दिया। बार्बर से संबंधित देखिए हेयर कटिंग, अलग अलग प्रकार का हेयर कटिंग, सलमान खान कट, शाहरुख खान कट, अमिताभ बच्चन कट, जो भी कट है, जो भी नाम मैंने बता दिया, मतलब एक तरह का मैंने समझाने के लिए। तो अलग अलग टाइप का अगर हेयर कटिंग करते हैं तो 20 मार्क्स हो गया। बॉडी देखिए हेड मसाज अगर करते हैं तो आपका 15 मार्क्स। तो हेड मसाज करने में क्या है भैया, कोई बैठा रहेगा फटाफट हेड मसाज कर दीजिएगा, ठीक है। नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल्स, इसके अलावा मशीन हो गया तो उससे 15 मार्क्स, ये 50 मार्क्स का हो गया। समझ गए। तो ट्रेड से इससे संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का रिटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो 50 भाई ये हो गया, 50 ये हो गया, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स हो गया, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आपने लोगों ने सारा कुछ देख लिया। भैया आपका जो नंबर मिलेगा ना, किसके अकॉर्डिंग आपका नंबर मिलने वाला है, मतलब आपका ट्रेड का नंबर 4 पार्ट में था, आपको बता दिया अलग अलग नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। हालांकि दोस्तों प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमने बताया है, कोई चेंजिंग होता है तो हालांकि हम जब वैकेंसी अप्लाई होना स्टार्ट होगा ना 23 तारीख को, उस दिन फुल नोटिफिकेशन आएगा, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही ज़्यादातर चांस है कि यही रहेगा। सबसे पहले अपडेट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कि बेल आइकन दबाने से फायदा ये है ना कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो जरूर बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो यही बताना था। ITBP में दोस्तों है ट्रेड्समैन का है, ध्यान रखिएगा। अगर आप 3 पोस्ट ये दर्जी, माली, मोची यानी टेलर, गार्डनर और कॉर्पोरल के अप्लाई करते हैं, 10वीं के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तीनों में से जिसमें अप्लाई करते हैं, यानी सर्टिफिकेट आपका लगेगा 2 साल के एक्सपीरियंस का, समझ लीजिए। कोई दिक्कत है ना, अगर बनवाने का जरूरत पड़े ना उस टाइम हम आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं है तो 1 साल का ITI है या डिप्लोमा है तब भी अप्लाई करोगे। बाकी सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर में अप्लाई करोगे ना, मात्र 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो यही आपको बताना था। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।